साथियों, शासन में बैठे अधिकारी और उनके द्वारा नियुक्त किए गए ठेकेदार राशन विक्रेताओं को किसी भी तरीके से खुशहाल देखना नहीं चाहते। दूसरे जो हमारे स्वयं के संरक्षक और अलंबरदार बनते हैं, वे भी ये नहीं चाहते कि राशन विक्रेता भाई खुशहाल हो। यदि वह खुशहाल हो गया तो उनका जो अपना कार्यक्रम चलता है वह बंद हो जाएगा। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में हमारे राशन विक्रेताओं के ऊपर शासन में बैठे अधिकारियों ने नए नियम लागू कर दिए और बताया यह गया कि जनप्रतिनिधियों और राशन कार्ड धारकों ने कहा है, इसलिए यह सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। साथियों, बड़ी अच्छी बात है। मैं इन नियमों का कतई विरोध नहीं करता। मैं चाहता हूँ इससे ज़्यादा और सख्त नियम हों, लेकिन राशन कार्ड धारक और जनप्रतिनिधियों के कहने पर हम पर तो ये सख्ती हो रही है, लेकिन हमारे कहने पर उनके द्वारा नियुक्त किए गए ट्रांसपोर्टरों पर कोई सख्ती नहीं होती। हमारे लोगों के पास ट्रांसपोर्टर जो भी हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, ट्रक ड्राइवर मुनीम वगैरह, जो गोदामों से खाद्यान्न लेकर आते हैं, रास्ते में उस पर खूब पानी डालते हैं। जिससे जो सरकार 50 किलो की बोरी खरीदती है, वह 52 और 54 किलो की हो जाती है। कोई भी आदमी इस बात को कहने के लिए सामने नहीं आता कि 50 किलो की बोरी गोदाम में रखे रखे 54 किलो की कैसे हो जाती है। जब भी मैंने इस विषय में बात की तो हमारे विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 12% मॉइस्चर इसमें ऐड किया जाता है। साथियों, 12% अगर मॉइस्चर ऐड किया जाता है तो 1 कुंटल का वज़न 1 कुंटल 12 किलो होना चाहिए, जबकि 1 कुंटल का वज़न 1 कुंटल 6 किलो, 7 किलो या 5 किलो क्यों दिया जाता है। मेरी ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन जवाब हमेशा उल्टे सीधे ही मिलते हैं, क्योंकि उन्हीं ठेकेदारों के द्वारा दाएं बाएं करके जो पैसा कमाते हैं, उसका कुछ न कुछ परसेंटेज हमारे विभाग में बैठे अधिकारी, जिनकी सोच है कि राशन विक्रेता ही चोर है, उनको ज़रूर जाता है। अब मैं आता हूँ अपने समाज के जो अलंबरदार बन रहे हैं
उनके प्रति अपनी 2 शब्द कहना चाहता हूँ। हो सकता है किसी को बुरा लगे। हमारे जो अलमबरदार हैं वो भी नहीं चाहते कि राशन विक्रेता खुशहाल हों। यदि खुशहाल हो गए, उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई, तो उनको चंदा कमीशन कौन देगा। अभी तो जैसा वह कहते हैं वैसे ही उसमें वो शुरू हो जाते हैं और कमीशन उनके बताए हुए फ़ोन नंबरों पर जाना शुरू हो जाता है। साथियों, एक समस्या ख़त्म नहीं होती तब तक दूसरे का एक हौवा दिखाकर चंदा वसूली का अभियान शुरू कर दिया जाता है। मैंने लगभग 1 माह होने को आया तब एक पत्र सार्वजनिक किया था और प्रदेश में चल रहे राशन विक्रेताओं के हितों के लिए संगठनों के मुखियाओं से आह्वान किया था कि या तो वह 1 नवंबर के वितरण से राशन बंद हड़ताल करें या वह लखनऊ में एक बैठक कर लें। उसके बाद तय करें कौन से महीने में संपूर्ण हड़ताल पर जाना है। अभी तक साथियों किसी ने एक भी उत्तर नहीं दिया। एक संगठन जो कि क्षेत्रीय रूप में कार्यरत है, उन्होंने सुझाव दिया कि समय को कम और आगे बढ़ाया जाए। सरकार को कम से कम अपने मांग पत्र के लिए 1 से 1.5 महीने का समय देना चाहिए। उसके बाद में हड़ताल में जाना चाहिए। मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूँ तथा ये कहता हूँ कि अब नवंबर की बजाय दिसंबर में जब भी वितरण शुरू हो, हम लोग राशन वितरण का बहिष्कार करें और मशीनें बंद रखें, क्योंकि शासन हमारे छोटे मोटे आंदोलनों और धरनों प्रदर्शनों से कुछ भी सुनने वाला नहीं है। जब शासन को लगेगा कि उसका वोटर यानी कि कार्ड धारक परेशान है, तभी वह हमारी तरफ ध्यान देगा, तब तक नहीं देगा। एक बार मैं पुनः अपने सभी संगठनों के मुखियाओं से कहना चाहता हूँ कि वह तो ये लखनऊ में एक बैठक करके यह तय करें कि कौन से महीने में सामूहिक रूप से हड़ताल पर जाना है, कौन से महीने में नहीं। साथियों, मेरा अपना मानना है वितरण बंद किए बिना किसी भी कीमत पर सरकार हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देगी। कुछ लोग कोर्ट पहले भी गए थे, उनकी अपीलें खारिज हो गईं। उसके बाद पुनः कोर्ट में बता रहे हैं मामला, वहाँ से कुछ भी हम लोगों को हासिल नहीं होगा। चाहे जितनी कानून दिखाइए, सरकार जो भी उल्टा सीधा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है, न्यायालय में बैठे हमारे न्यायाधीश भी उन्हीं के बातों को फॉलो करते हैं और उसी पर अपना जजमेंट देते हैं। इसलिए पुनः मेरे इस आग्रह पर आप लोग अपनी राय ज़रूर दें कि वितरण कौन से माह से बंद किया जाए और वितरण ही बंद करने से हमारी लोगों की समस्याएं दूर होगी। मेरी बात यदि किसी को बुरी लगे तो वह क्षमा करें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।